नमस्कार दोस्तों। जैसे कि मैंने पिछले 2 वीडियोस में हृदय के रोग और डायबिटीज़ के बारे में बात किया था, आज मैं बात करना चाहूँगा अर्थराइटिस के बारे में। क्या होता है अर्थराइटिस? अर्थराइटिस एक ऐसी मेडिकल कंडीशंस है जो एक या एक से ज़्यादा जॉइंट्स को प्रभावित करती है। इसका असर जॉइंट्स में सूजन, इन्फ्लामेशन, दर्द, स्टिफनेस और मूवमेंट में परेशानी के रूप में होता है। यह एक क्रोनिक, लंबी अवधि तक चलने वाली बीमारी हो सकती है। टाइप्स ऑफ अर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस सबसे कॉमन टाइप है। जॉइंट कार्टिलेज का वियर एंड टियर होने की वजह से होता है। रूमेटॉइड अर्थराइटिस एक ऑटोइम्यून डिसीज है जिसमें इम्यून सिस्टम जॉइंट्स पर अटैक करता है। सोरियाटिक अर्थराइटिस ये सोरियासिस स्किन डिसीज से जुड़े लोगों में होता है। गाउट यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स जॉइंट्स में डिपॉजिट होने के कारण होती है। एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस ये ज़्यादातर स्पाइन और सैक्रोइलियक जॉइंट्स को प्रभावित करती है। जुवेनाइल अर्थराइटिस बच्चों में पाई जाने वाली अर्थराइटिस है ये। देखते हैं इसके कुछ लक्षण, सिम्टम्स। जॉइंट्स में दर्द और सूजन होना, जॉइंट्स का स्टिफनेस खासकर के सुबह के समय, जॉइंट मूवमेंट में परेशानी, थकान और कमज़ोर महसूस होना, स्किन के आसपास रेडनेस और गर्म एहसास। सीवियर केसेस में जॉइंट्स का डिफॉर्मिटी होना। क्या होते हैं इसके कारण, कॉजेस? जेनेटिक फैक्टर्स, फैमिली हिस्ट्री का होना। इंजरी जॉइंट इंजरी अर्थराइटिस का रिस्क बढ़ाता है। इन्फेक्शंस जॉइंट्स के अंदर बैक्टीरियल, वायरल या फंगल इन्फेक्शन होना। इम्यून सिस्टम डिसफंक्शन, ऑटो इम्यून कंडीशन जैसे रिमेटॉइड अर्थराइटिस। मेटाबॉलिक इश्यूज, गाउट में यूरिक एसिड का बिल्डअप होना। एज एंड ओबेसिटी, एज बढ़ने और मोटापे के कारण रिस्क ज़्यादा हो जाता है। हमें इससे भी गाउट की सिम्टम्स नज़र आती हैं। इन्वेस्टिगेशंस, जांच, ब्लड टेस्ट क्या होते हैं, आइए देखते हैं। रूमेटॉइड फैक्टर का टेस्ट करवाना, एंटी सीसीपी एंटीबॉडीज़ का बढ़ जाना, ईएसआर, सीआरपी, यूरिक एसिड लेवल्स ये सारे इंक्रीज होने लगते हैं। दूसरा, इमेजिंग टेस्ट, एक्सरेस जॉइंट डैमेज देखने के लिए, एमआरआई सॉफ्ट टिश्यू और अर्ली चेंजेस देखने के लिए, अल्ट्रासाउंड जॉइंट सूजन और फ्लूइड का पता लगाने के लिए, जॉइंट फ्लूइड एनालिसिस साइनोवियल फ्लूइड का टेस्ट कराना गाउट या इन्फेक्शन कंफर्म करने के लिए। आइए देखते हैं कुछ बेनिफिशियल फूड्स। क्या है बेनिफिशियल फूड्स? ओमेगा 3 फैटी एसिड्स सबसे ज़्यादा मछली में पाई जाती है। उसके बाद फ्लैक्स सीड्स, वेलनट्स, एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स जैसे कि हल्दी, अदरक, गार्लिक और स्पिनच। कैल्शियम और विटामिन डी जैसे दूध, पनीर, लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स, फोर्टिफाइड फूड्स में। होल ग्रेन्स, ब्राउन राइस, ओट्स। हमें क्या क्या अवॉइड करना चाहिए? प्रोसेस्ड फूड्स और शुगरी ड्रिंक्स हमें बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। पैक्ड फूड्स को बिल्कुल अवॉइड करना है दोस्तों। हाई प्यूरिन फूड्स गाउट के लिए जैसे कि रेड मीट, सी फूड, एक्सेस सॉल्ट और एल्कोहल। ट्रीटमेंट क्या है इसके इलाज? मेडिकेशंस, पेन रिलीवर्स जैसे कि पैरासीटामोल्स, एनएसआईडीज का हम लोग यूज़ करते हैं, आइबुप्रोफेन या नेप्रोक्सेन। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, प्रिडनिसोन फॉर इन्फ्लेमेशन कंट्रोल के लिए। एक तरीके के ड्रग्स आते हैं जिसे हम लोग डिसीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग्स बोलते हैं, डीएमएआरडीज। ये रूमेटॉइड अर्थराइटिस के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। हम एग्जाम्पल में मेथोट्रेक्सेट बोल सकते हैं। बायोलॉजिक्स एडवांस रूमेटॉइड अर्थराइटिस के लिए इटैनरेसेप्ट और इन्फिक्सिमैब। कॉल्सिकाइन गाउट के लिए यूज़ होता है। फिजिकल थेरेपी एक्सरसाइजेस जॉइंट फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं। हॉट एंड कोल्ड थेरेपी का यूज़ कर सकते हैं। कुछ अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स है जैसे कि एक्यूपंक्चर, योगा और हर्बल रेमेडीज। सर्जरी, जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी सीवियर ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए, हिप या नी रिप्लेसमेंट के लिए। आर्थोस्कोपी, डैमेज टिश्यू रिमूव करना या रिपेयर करना। जॉइंट फ्यूजन, स्मॉल जॉइंट्स एग्जाम्पल जैसे कि फिंगर्स को स्टेबल बनाने के लिए। कॉम्प्लिकेशंस, क्रोनिक पेन और डिसेबिलिटी, जॉइंट डिफॉर्मिटी और रिड्यूस्ड मोबिलिटी, कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस का इंक्रीज रिस्क, डिप्रेशन और एंजाइटी। कुछ रिसर्च हुए जा रहे हैं, उन रिसर्च में जैसे कि सबसे पहला नाम आता है स्टेम सेल थेरेपी का यूज़ होना। स्टेम सेल थेरेपी या कार्टिलेज रीजनरेशन पर काम चल रही है दोस्तों। एडवांस्ड बायोलॉजिक्स और जीन थेरेपी के लिए डेवलपमेंट। पर्सनलाइज्ड मेडिसिन अप्रोचेस सबसे बेस्ट है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और डाइटरी सप्लीमेंट्स का इम्पैक्ट।
आज के लिए इतना ही। अगर मेरा वीडियो आपको कुछ भी नया सिखाता है, प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।